में इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत। इसके पहले मैंने आपको कक्षा 9 में आपके हिंदी पाठ्यक्रम में भारतेंदु हरिश्चंद्र के 5 पद आपको पढ़ा दिए थे प्रेम माधुरी में। आज 6ठा और 7वां पद है, ये अंतिम पद हैं। आशा और उम्मीद है कि आपने इसे पढ़ा होगा, देखा होगा। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात हमारी आपकी हो रही थी गोपियां और कृष्ण के भक्ति प्रेम की। मेरे बच्चों, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि वासना यदि प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और भक्ति में अगर याचना न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। ये मैंने पहले आपको कहीं प्रसंग में बताया था। लेकिन भक्ति में याचना ही रोड़े आ रही है। यहाँ गोपियां भी कृष्ण के भक्ति में लीन होते हुए अत्यधिक विकल और व्याकुल हो रही हैं। विकल और व्याकुल दोनों के अर्थ में अंतर है। आगे आप जाएंगे तो इस दोनों का अंतर आपको मिलेगा। तो प्राकृतिक छटा और प्राकृतिक सौंदर्य भी प्रेम में संयोग और वियोग दोनों को पैदा करता है। इस समय जो गोपियों की दशा है, आपके पाठ्यक्रम में पद के अनुसार उस समय प्राकृतिक जो है, प्रकृति जो है वो अपने संपूर्ण यौवन पे है, और ये गोपियां आपस में गोपियों से बात करती हुई कह रही हैं, जिसको भारतेंद्र जी ने आपके पद में व्यक्त किया है कि सखी आयो बसंत ऋतून को कंत 24 फूल रही सरसो, बर शीतल मंद सुगंध समीर 57 हार भयो गरसो। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर कहाँ हरिचंद गयो घर सो, कह के गए परसों की बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। ये पद है आपके पाठ्यक्रम का भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्राकृतिक सौंदर्य को, उसकी सुंदरता को देखते हुए गोपियां कह रही हैं कि हे सखी, बसंत ऋतु आ गया है। सखी आयो बसंत ऋतून को, कंत माने राजा होता है। कंत के माने यहाँ पर राजा है, राजा होता भी है। वैसे कंत के राजा सम्राट के क्या एक विशेष आप उसका अर्थ कंत का मतलब प्रेम में उसको प्रेम के विभाव में उसका प्रयोग करते हैं। तो सखियां कह रही हैं कि ऋतुओं का राजा बसंत आ गया है। बसंत को ऋतुराज कहा जाता है, वो ऋतुओं का राजा है। और क्या हो रहा है? 24 फूल रही सरसों, यानी चारों दिशाओं में सरसों के वृक्ष ने, पेड़ों ने अपने पुष्प को धारण कर लिए हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो सारी धरती एक अपूर्व सौंदर्य को मेरे बच्चों धारण करती है। उसी का वर्णन करते हुए आपस में बातचीत करती हैं सखियां
कि 34 यानी चारों तरफ, चारों दिशाओं में सरसों ने पुष्प को धारण किए हैं। और बर शीतल मंद सुगंध समीर, और इस समय प्रकृति ने सुगंधित वायु को चलाना शुरू कर दिया है। सुगंधित वायु बह रही, क्योंकि जब पुष्प वातावरण में खिले होते हैं तो उन पुष्पों से टकरा करके जो वायु जाती है वह उसके सुगंध को भी लेकर के जाती है, तो सारा वातावरण सुगंधमय हो जाता है, प्राकृतिक वातावरण। तो सखियां कह रही हैं कि ये जो सुगंधित वायु है, समीर है, वो सतावन हार यानी इस वियोग को, कृष्ण और गोपियों के बीच का जो वियोग है, उस वियोग को अत्यधिक बढ़ावा दे रहा है, हम लोगों को सता रहा है इस बीच में ये वियोग। तो सतावन हार भयो गर्षो, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, इसी बीच में, इसी समय में जो सुंदरता को धारण किए हुए सांवरे वदन के, सांवरे रंग के नंद किशोर कृष्ण हैं, वो घर से चले गए, बाहर चले गए। और क्या कह के गए परसों, यानी ये कह के गए कि हम जा रहे हैं, परसों तक लौट आएंगे, आ जाएंगे। कह के गए परसों बिताए दियो बरसों, और सालों बीत गया, यानी हमसे वादा करके गए कि हम परसों लौट आएंगे। एक दिन बाद, एक दिन के बाद आने वाला दूसरा दिन परसों होता है, उसी को गोपियां कह रही हैं कि वो ये कह के गए कि हम परसों आ जाएंगे, परसों लौट आएंगे। बिताए दिए बरसों, बरसों चले गए, एक साल बीतने वाला है। तो तरसों कब, यानी तब से हम लोग उनके दर्शन को तरस रहे हैं। तो तरसों कब पाए पिया परसों, यानी ये नहीं समझ में आता है कि आज तक हम उनके दर्शन के लिए व्याकुल हैं, वो उनका परसों कब आएगा। जब वो परसों कह के गए हैं तो उनका परसों कब आएगा, ये आज तक नहीं समझ पाए हैं। हम लोग उनके प्रेम में अत्यधिक व्याकुल हैं। तो अगला पद है आपका, फिर वो अत्यधिक व्याकुलता को धारण करते हुए वे गोपियां कह रही हैं कि नेत्रों के बारे में, अपनी आंखों के बारे में, कि इन दुखियान को चैन सपने न मिले हो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी, प्यारे हरचंद की बीती जानी औध प्राण, चाहत चले पे ये तो संग ना समाएंगी। देखो एक बार हूँ न नैन भर तो ही आते, जौन जौन लोग जई हैं तहाँ तहाँ पछताएंगी। प्राण प्रिय प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे है, मरहूं पे ये आंखें खुली ही रह जाएंगी। शीर्षक बता रही हैं, और नहीं शीर्षक क्या निष्कर्ष बता रही हैं ये सखियां कि होगा क्या, इसका परिणाम क्या होगा। जो ये वियोग की जो पराकाष्ठा बढ़ रही है, इसका परिणाम क्या होगा। जो ये हमारे नेत्र आंखें उनके दर्शन के लिए लालायित होकर के व्याकुल हो रही हैं, इनका क्या होगा, इसका निष्कर्ष बता रही गोपियां कि इन दुखियान शब्द नेत्रों के लिए आया है, आंखों के लिए आया है, कि स्वप्न में भी चैन नहीं मिला। मेरे बच्चों, स्वप्न की, सपने की बात आई है। सपने दो प्रकार के होते हैं, थोड़ी सी बात सपन की आ गई। एक तो सपने हुए नहीं होते, मेरे बच्चों आपके लिए सपने हुए नहीं होते जो सोने पे देखे जाते हैं। मेरे बच्चों सपने हुए होते हैं जो सोने नहीं देते। अगर आप ये सपन की बात यहाँ आई तो मैंने थोड़ा सा आपको
आपके क्षेत्र से बाहर किया। अगर आप इस युक्ति को अपने जीवन में उतार लेंगे तो काफी सफलता की सीढ़ी पर आप चढ़ जाएंगे। कि सपने वे होते हैं जो सोने नहीं देते। अब आप अपने चैप्टर पर आइए। तो इनको चैन स्वप्न में भी आराम न मिला, तासो सदा ये व्याकुल, ये हमेशा व्याकुल और विकल हो करके अकुलाती रहेंगी और इनको कृष्ण के दर्शन होने में दुर्लभता ही हासिल हो। प्यारे हरचंद जी की जान यौध बीती जान यौध। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अब हमारे प्राणों के ऊपर क्या बीती है, कितने कष्ट में हैं, उसका वर्णन हम अपने वाणी से नहीं कर सकती। गोपियां कहती हैं चाहत चले, यानी बीती जान जाओ अवधि प्राण, चाहत चले यानी प्राण जाना चाहते हैं। इस तरह से व्याकुलता समाहित हो गई है, हावी हो गई है प्रेम की, वियोग की, कि ये प्राण चाहत चले पे तो ये संग न समा। अगर ये प्राण जाना भी चाहे इस शरीर को छोड़ करके तो ये साथ जाने में भी नहीं समाहित हो, साथ भी नहीं जा पाएंगे दर्शन के बिना। देखो एक बार हूं न नयन भर तो ही आते। फिर हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अगर एक बार भी आपके दर्शन नेत्र भर के नहीं हुए, यानी जी भर के नहीं देखा, तो जौन जौन लोग जाएं तहां तहां ये पछताएंगे। तो ये जिस जिस लोक में जाएंगी, चाहे जहां रहे, चाहे मृत लोक रहे, चाहे आकाश लोक रहे, चाहे पाताल लोक रहे, जिस लोक में ये जाएंगी वहां ये आपके दर्शन के लिए पछताती ही है। पछतावा ही इनके हाथ आवेगा, इन नेत्रों के हाथ। इन वियोग की पराकाष्ठा को हरिश्चंद्र चरम सीमा पर पहुंचाते हुए गोपियों से ये कह रहे हैं कि बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे है। हे प्राणों से भी अर्थात कृष्ण के लिए कि बिना तुम्हारे दर्शन के मरहूं पे ये आंखें खुली ही रह जाएंगी, यानी मरने पर आंखें बंद। लेकिन गोपियां कहती हैं कि मरने पर भी ये आंखें हमेशा तुम्हारे दर्शन के लिए खुली ही रही। मेरे बच्चों, इस तरह से ये पाठ आपका समाप्त हुआ और अग्रिम पाठ